ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझकर बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। हरेक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगनी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्या जीवव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो, बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीवात्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो, बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहीं के निवासी हो। तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा परमात्मा है। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े। अब इतने श्री कृष्ण तो नहीं होते। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया कि अपने को आत्मा समझकर भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे कि बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। यहाँ तो हैं सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी नहीं बनते और अब तुमको देही अभिमानी बनकर एक बाप को याद करना है। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्यों का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। हाँ, शिव का पहनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा क्योंकि वो तो परमपिता है ना, उनका चित्र तो होना ही चाहिए। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, बिल्कुल छोटी। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल नहीं सकते। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज ही नहीं। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका अर्थ भी बतलाया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं, इसको कहा ही जाता है आत्मा अभिमानी। हम फलाना पाठ बजाती हैं, ये हम आत्मा ये करती हैं और जो हम परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है, ये ज्ञान बाप में ही, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का तो मीठे बच्चे ही जानते हैं। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्यचिद आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा, वो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। श्री श्री जब आए तब आकर बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री का अर्थ है ही पवित्रता।
तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अकूट खजाना भर जाता है। ज्ञान रत्न धन है। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग के रचता बाप का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या सजाएं खाकर। ये बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान और लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक का पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना, स्वयं को राज तिलक देने लायक बनाना है। शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज का वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होता है, तो हर प्रकार की हलचल अति में ही होगी। परिवार में खिटखिट होगी, मन में अनेक उलझने आएंगी, धन भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो बाप के सच्चे साथी हैं उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ, बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।